जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। प्यारे ठीक है, मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेश के दांत का जो है संपूर्ण व्याख्या देखे थे, और इतना मजा आया था कि हम बता नहीं सकते कि कितना मजा आया था। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था। तो आप जो है अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिए। फिर भी सेन साहब जो थे बड़े मेहनती आदमी, जिद्दी आदमी, बेचारा ये माने के तैयार नहीं थे कि हम बूढ़ा हो गए। ये सेन साहब बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। पूछा, इसका बेटा गलती किया तो इंजीनियर बन जाएगा, फोड़ दिया शीशा तो, और दूसरा बच्चा केवल गाड़ी जरी छू दिया तो बदमाश में तो एकदम खराब। इसका जो दूगो दांत अगुआ वाला था, फाट से दत्ता आ जाता है, हत्था में टूट जाता है, भयानक। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो आपका बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार। देखिए, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बताए थे आपको कि खोखा जो है काफी तोड़फोड़ करता है, और तोड़फोड़ करने के कारण ही सेनों ने क्या किया था, अपने सिद्धांत को बदल लिया था। तो खोखा के अनुसार, किसके अनुसार? तो आपका खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह जो है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है किसका है? तो ये बात जो है कौन बोलते हैं? सेन साहब। सेन साहब जब मदन गाड़ी छूने का प्रयास किया था तो उसको मारे, उसका ड्राइवर धक्का दे दिया, और शाम में जो है मदन के पिता गिरधर को बुला करके, मदन के जो पिता है गिरधर को बुला के ये बात बोलते हैं। कौन? तो आपका सेन साहब की, बोल देखो गिरधर, तुम्हारा बेटा जो है क्या हो रहा है, बड़ा शौकीन हो गया है, अगर अभी नहीं सुधरा तो ये आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बन जाएगा। ये किसने कहा था? तो आपका सेन साहब ने गिरधर से कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विष के दांत, विष के दांत, विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत के जो लेखक है आपका नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, अगला क्वेश्चन कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है? विष के दांत जो है समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो यह जो है विष के दांत मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की जो है आपका क्या करता है, मानसिकता को उजागर करती है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत जो है एक आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है, या एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत जो है कैसी कहानी है? तो आपका एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपका पटना के बदर घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जो जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का, जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन में आइए, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के जो माता का नाम था आपका रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो आपका रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? नलिन बिलोचन शर्मा, सॉरी, लेखक, लेखक वही, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा लेखक एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किए थे? किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो ये जो किए थे आपका पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। आपका क्या? तो एमए किए थे। एमए जो किए थे ये दो भाषा से, आपका एक हिंदी और दूसरा जो है आपका संस्कृत। एमए जो किए थे इन्होंने हिंदी और संस्कृत से। अगला क्वेश्चन में आइए,
कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 1916 में, लेकिन मृत्यु हो गया 1961 ईस्वी में। अगला, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो वास्तविक जो प्रारंभ हुआ प्रयोगवाद का, ये आपका नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। लेकिन प्रयोगवाद का जो जनक होते कौन? तो आपका प्रयोगवाद के जो जनक थे अज्ञे। लेकिन वास्तविक जो शुरुआत हुआ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे, इनके पिता का नाम जो था रामावतार शर्मा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नलिन बिलोचन शर्मा की मोटर कार थी, तो उसका नाम क्या था? तो आपका स्ट्रीमल इंड नाम था। कहानी में बताए थे आप लोग को कि सेन साहब के जो कार था उसका नाम क्या था? तो स्ट्रीमल इंड जो है इनके कार का नाम था, कंपनी एक तरह से। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार जो है किस रंग का था? सेन साहब का जो नई मोटर कार था वो किस रंग का था? तो आपका किस रंग का था? तो काली रंग के थी। किस रंग के थी? तो आपका काली रंग के थी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की जो है आपका 5 बेटियां थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो आपका 5 बेटियां। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अगला, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे जो है मोटर कार के चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? तो किसके चमक दमक से? तो आपका जो है कोई खतरा नहीं था। तो आपका सेन साहब की पुत्रियों से, सेन साहब की जो है पुत्रियों से इसके कार को कोई खतरा नहीं था। खतरा था तो किससे था? खोखा से यानी कि किससे? कासू से। खतरा किससे था? कासू से। बेटियों से नहीं था खतरा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन में आइए। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो सेन साहब की पुत्री थी आपका 5 गो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अब देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली में से जो नाम मिल रहा है उसको मिला के मार दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? आरती। अगर आरती नहीं रहेगा तो कोई और रहता। तो बाकी जो है भारती, गायत्री, बंटी सब जो है सेन साहब की पुत्री नहीं थी। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोग जो है सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो आपका संत जोसेफ, किंडरगार्टन है यहाँ, संत जॉन, उसके बाद जो है लोयला स्कूल। ठीक है, तो आपका जो है उपयुक्त जो बताते थे सभी लोग सेन साहब के बेटा के लिए, कासू के लिए उपयुक्त स्कूल तो किंडरगार्टन। लोग कहते थे कि आप जो है अपने बेटे को किंडरगार्टन स्कूल में क्या करिए? भर्ती करवाइए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के जो पिता का नाम था, क्या नाम था? तो गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन देखिए। सेनों ने अपने सिद्धांतों, सुनिएगा, कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? तो आपका समय की मांग के कारण, या तो फिर
अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, या तो फिर आपका अपने उद्योग धंधों के अनुसार। तो सेनों ने अपने सिद्धांत को जो बदला था खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण, खोखा जो तोड़फोड़ करता है, इसीलिए उन लोगों ने अपने सिद्धांत को क्या किया था, बदला था। इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत जो है तोड़ डाले। तो कासू के जो है कितने दांत तोड़ डाले थे, तो आपका 2 दांत मदन ने तोड़ डाले थे। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि खोखा जो है किसको कहते हैं, खोखा जो है किसको कहते थे। तो खोखा जो कहते थे आपका किसको, तो कासू को। यहां पर जो है साय से रहेगा, किसको कहते थे, तो कासू को जो है खोखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। कहता है कि विष के दांत जो है कहानी कहां से ली गई है। विष के दांत कहानी कहां से ली गई है, तो विष के दांत जो है ली गई है कहां से, तो आपका विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से। विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक जो है संग्रह से, विष तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब का मित्र क्या थे, यानी क्या था, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और फिर आपका शिक्षक। तो मित्र जो थे आपका क्या थे, पत्रकार थे। क्या थे छोटू, पत्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल जो था किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह जो है बेचारा निम्न मध्यम वर्ग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन में आइए। गिरधर कौन है, गिरधर कौन है, कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। बताइए किसके पिता, तो जो है आपका ये किसका पिता था, तो आपका मदन के पिता था, मदन के पिता था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि सेन साहब के बेटे यानी कि खोखा का क्या नाम था। सेन साहब का जो बेटा था खोखा, उसका क्या नाम था, तो कासू नाम था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कासू। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या 9-10 साल। तो मदन का जो उम्र था आपका 5 से 6 साल, 5 से 6 साल। यही कासू का उम्र कहेगा तो 5 साल, लेकिन मदन का उम्र कहेगा तो आपका 5 से 6 साल। किसी आग बताना है मदन का। अगला क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना, कासू मदन के साथ किस खेल में जो है शरीक होना चाहता था। फुटबॉल खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो लट्टू के खेल में जो है आपका क्या होना चाहता था, शरीक होना चाहता था। अगला क्वेश्चन कहता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बताइएगा। दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है, तो आपका दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है, तो कठपुतलियां है। और किसे इस बात पर जो है गर्व है, किसे इस बात पर जो है क्या है, गर्व है, गर्व है। तो भाई बहन को, चाचा चाची को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को। तो माता पिता को इस बात का क्या है, गर्व है, माता पिता को इस बात का गर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए। सेन साहब ने किसे खूब जो है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार जो है लगाई, तो गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। तो सेन साहब खूब फटकार लगाए थे किसको, गिरधर को।
अगला क्वेश्चन में आइए। सेन साहब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का था, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। कौआ जो कहा गया किसके लिए आया? तो कौआ जो शब्द उपयोग हुआ मदन के लिए, और हंस जो उपयोग हुआ आपका किसके लिए? तो कासू के लिए। कौआ हर घर जो है, हर घर में गरीब के घर जो है जा सकता है, लेकिन अमीर जो घर में ही आपको क्या देखने को मिलता है? हंस। इसीलिए तुलना करता है किससे? हंस से। किसका? कासू का। अगला क्वेश्चन में आइए। मदन अक्सर जो है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों से क्या होता था? पिटता था। मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो खोखा को जो है ट्रेनिंग देने के लिए घर पर जो है कौन आता था? तो आपका बढ़ई मिस्त्री आता था, तो बढ़ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि मदन किससे जो है उलझ रहा था? तो मदन जो है आपका ड्राइवर से उलझ रहा था, सोफर से। इसी को कहते हैं कछीब हुआ तो ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर से क्या हो रहा था? उलझ रहा था। कौन? तो आपका मदन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो पांचों लड़कियां जो थी एकदम सुशील थी। कैसी थी? तो बिल्कुल सुशील थी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? सुशील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा जो है था, कौन है? तो गिरधर लाल का जो बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है, तो यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन हो जाएगा? मदन। ठीक है, गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन। अगला क्वेश्चन में आइए। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो आपका 7,500 की थी। 7,500 का जो है इनका क्या था? मोटर कार था, जिसका रंग कैसा था? तो आपका काला था, और जिस पर इनको जो है उस कार पर इनको बड़ा नाज था, गर्व होता था। अगला, सेन साहब की आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा कौन था? तो आंखों का तारा जो था इनका बेटा था, खोखा जो इनका आंखों का तारा था, यानी बहुत प्यारा था इनका जो है बेटा, बहुत ज्यादा लगा था बेटा से। अगला, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो झगड़े का जो कारण था आपका लट्टू खेलने की ललक। देखे थे हम लोग कहानी में कि जो है मदना जो है क्या खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, और तभी कसूओ जो है उसमें खेलने के लिए क्या होता है? जाता है, अटड़ियाता हो जाता, और जगरा वजह से लड़ाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गया था? तो मदन के लिए जो है क्या खाना मामूली बात थी? क्या खाना? मार खाना मामूली बात। जब भी जो है कोई बदमाशी करता था, फट से इसके पिता क्या कर देते थे? धूम धड़ाका बम पड़ाका खूब पीटते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है किसका है? सेन साहब का। सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर या बिजनेस मैन बनाना चाहते हैं, तो वही जो है कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। किसने कहा था? तो आपका सेन साहब। नहीं बताए थे कि जब दोस्त मिलकर बतिया रहा था तब पूछा, तब जो है इनसे पूछा भी नहीं फिर भी बोल देते हैं। अगला है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का जो है पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अनाम दास का जो पोथा है ये लेखक है इसके कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आ गया, इसमें मिस्टेक से आना नहीं चाहिए, द्विवेदी।
द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अनामदास के पोथा जो उपन्यास उसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर जो है आपका महल वाले ही क्या होते हैं? जीतते हैं। अगर अमीर और गरीब की लड़ाई हो तो अक्सर जो है अमीर लोग क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर में जो है 45 क्वेश्चन बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर करें तो आप एक बार जो है इसके पहले जो पढ़ाए हैं थ्योरी पार्ट उसको देख लीजिए। साथ ही साथ आप जो है बुक से इधर देखिए, आपका जो है दिखेगा यहाँ पर जो है आपका शब्दार्थ डाल दे रहे हैं, और शब्दार्थ जो है आप क्या कर लीजिएगा उसको एक बार बढ़िया से लिख करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ भी इस बार से क्वेश्चन 2024 से जो है पूछना शुरू कर दिया है। तो अगर आप 25 में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो जैसे बताया जाता है पूर्ण रूप से विश्वास करके अगर आप करते हैं तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को जो है लव यू ऑल, बाय बाय।